मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज के हमारे अध्ययन का विषय है ब्रिटेन के संविधान में अभिसमय। अभिसमय का क्या अर्थ है, अभिसमय की क्या विशेषताएं हैं, कानून और अभिसमय में क्या अंतर है, और ब्रिटेन में मंत्रिमंडल, संसद, प्रधानमंत्री से संबंधित कौन कौन से अभिसमय हैं, और ब्रिटेन में अभिसमयों की पालना क्यों की जाती है, वहाँ अभिसमयों का क्या महत्व है, इन सब बातों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि अभिसमय का क्या तात्पर्य है, अभिसमय से हम क्या समझते हैं। संविधान के अभिसमय अथवा वैधानिक परंपराएं, जिन्हें मिल ने संविधान के अलिखित नियम कहा है। ब्रिटिश संविधान के विभिन्न स्रोतों में न केवल एक वरन सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। ब्रिटिश संविधान को बहुत अधिक सीमा तक अभिसमयों पर आधारित संविधान कहा जा सकता है। विभिन्न विद्वानों ने अभिसमयों की परिभाषा की है। जैसे प्रोफेसर डायसी का कहना है कि संविधान के अभिसमय वे रीति रिवाज अथवा समझौते हैं जिनके अनुसार पूर्ण प्रभुत्व संपन्न विधानमंडल के विभिन्न अंगों को अपने विवेकाधारित अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वे सम्राट के परमाधिकार हों या संसद के विशेषाधिकार हों। इसी प्रकार प्रोफेसर ऑग ने अभिसमय की परिभाषा करते हुए लिखा है कि अभिसमय उन समझौतों, आदतों या प्रथाओं से मिलकर बनते हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं। विद्वानों के द्वारा अभिसमय की जो परिभाषाएं की गई हैं, उसके आधार पर अभिसमय के 3 महत्वपूर्ण लक्षण हैं। पहला, अभिसमयों का स्रोत संसद की कानून निर्मात्री शक्ति न होकर प्रथाएं होती हैं, और जब ये प्रथाएं धीरे धीरे प्रयोग में आते आते उपयोगिता के आधार पर प्रशासन में स्थायित्व प्राप्त कर लेती हैं, तभी उनका रूप अभिसमयों का होता है। इसी प्रकार अभिसमयों का जो पालन है वो कानून या न्यायिक मान्यता के कारण नहीं किया जाता है, वरन उसका पालन तो लोकमत, पारस्परिक सहमति और उसकी उपयोगिता के कारण किया जाता है। इसी तरह अभिसमयों को न्यायिक मान्यता प्राप्त न होने पर भी व्यवहार में अभिसमयों को कानून जैसी पवित्रता प्राप्त होती है और उनकी पालना भी कानून के समान ही की जाती है। अब हम अध्ययन करेंगे कि कानून और अभिसमय में क्या डिफरेंस है, कानून और अभिसमय में क्या अंतर है। पहला है रूप के आधार पर। कानून लिखित रूप में होते हैं और ऐसे अभिसमय अलिखित होते हैं। कानून लिखित, अब जो चीज़ लिखित है वो स्पष्ट होती है और सबको पता होती है। कानून लिखित होने के कारण सब सर्वविदित होते हैं और उन्हें सभी जानते हैं, किंतु अभिसमयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जागरूकता की आवश्यकता होती है। कानून और अभिसमय में दूसरा अंतर है निर्माण के आधार पर। कानून निर्मात्री सत्ता की इच्छा के परिणाम होते हैं, जिनका निर्माण एक विशेष पद्धति के द्वारा किया जाता है, और अभिसमय उदाहरण या व्यवहार के परिणाम होते हैं। और जब एक विशेष प्रकार का व्यवहार अपनाया जाता है और वह व्यवहार उपयोगी सिद्ध होता है, तो वह अभिसमय का स्थान प्राप्त कर लेता है। तीसरा अंतर है निश्चितता के आधार पर।
अभिसमय अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं और उनके लागू किए जाने का कोई विशेष समय नहीं होता है। एक विशेष प्रकार के व्यवहार ने अभिसमय का रूप प्राप्त कर लिया है अथवा नहीं, इसके संबंध में अनेक बार वाद विवाद भी किया जाता है, किंतु कानून में निश्चितता का भाव होता है और उन्हें एक विशेष समय में लागू किया जाता है। चौथा अंतर है स्वीकृति के आधार पर। कानून के पीछे राज्य की प्रभुत्व शक्ति का दबाव होता है और उसे न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है, इसलिए व्यक्ति के लिए कानून का पालन करना अनिवार्य है। अगर कानून की पालना नहीं की जाएगी तो वह व्यक्ति दंड का भागी होगा, उसे दंड मिलेगा, किंतु अभिसमय का पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है और उल्लंघन करने पर व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार कानून के पीछे वैधानिक शक्ति का बल होता है और अभिसमय के पीछे मात्र नैतिक शक्ति का। इसी कारण अभिसमयों को राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र कहा जाता है। कानून और अभिसमय का जो ये भेद है मात्र सैद्धांतिक ही है। जहाँ तक व्यवहार का संबंध है, ब्रिटेन में अभिसमय का कानून के समान ही पालन किया जाता है। अभिसमय और कानून में कुछ भेद होते हुए भी अभिसमय और कानून जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। अब हम अध्ययन करेंगे अभिसमयों का वर्गीकरण। ब्रिटेन के संविधान में राजपद से संबंधित अभिसमय क्या है हम ये देखेंगे। वहाँ पे राजपद से संबंधित अभिसमय है कि सम्राट अपने मंत्रियों के परामर्श से ही कार्य करता है। सम्राट लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। अभिसमय के आधार पर ही सम्राट मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। इसी तरह सिद्धांत में सम्राट को अधिकार प्राप्त है कि वह लोक सदन को भंग कर दे, लेकिन यह परंपरा स्थापित हो गई है कि सम्राट अपने इस अधिकार का प्रयोग प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करेगा। और प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। ये थे राजपद से संबंधित अभिसमय। अब मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय ये है कि अभिसमय के अनुसार सम्राट के मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। अभी किसी भी कम महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लोक सदन में पराजित हो जाने पर मंत्रिमंडल को पदत्याग करना आवश्यक नहीं है। यह भी अभिसमय ही है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है और यदि लोक सदन किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे तो भी समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। संसद में किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर पराजित हो जाने पर मंत्रिमंडल या तो त्यागपत्र दे दे या प्रधानमंत्री सम्राट को परामर्श दे कि उसके द्वारा लोक सदन को विघटित कर दिया जाए। सामान्यतः प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को अपने ही राजनीतिक दल में से लेता है और अपने सहयोगियों के चुनाव में प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। अब है संसद के दोनों सदनों के से संबंधित अभिसमय। वहाँ पे ये अभिसमय है ब्रिटेन में कि संसद के दो सदन होंगे, लोक सदन और लॉर्ड सभा, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। यह बात अभिसमय पर आधारित है और ये बात अभिसमय पर आधारित है कि सम्राट वर्ष में एक बार संसद का अधिवेशन अवश्य बुलाए और संसद के प्रथम अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन के बीच एक वर्ष से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार ये भी अभिसमय है कि लोक सदन के अध्यक्ष तथा स्पीकर के संबंध में यह परंपरा है कि वह अध्यक्ष पद के लिए खड़े होने के पूर्व उसे अपने राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देनी चाहिए। निर्वाचन से पूर्व लोक सदन का अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिया जाता है और वह जब तक चाहे लोक सदन का अध्यक्ष रह सकता है। इसी तरह यह भी अभिसमय है कि प्रत्येक विधेयक में 3 वाचन हो चुकने के बाद ही उस पर सदन में मतदान हो सकता है।
इसी तरह जब सरकारी पक्ष की ओर से भाषण हो चुका है तब विरोधी पक्ष की ओर से एक भाषण होता है। अतः सम्राट के विरोधी पक्ष पर समस्त विचार अभिसमय का ही परिणाम है। यह हमने राजपद, मंत्रिमंडल और संसद के दोनों सदनों से संबंधित अभिसमयों का अध्ययन किया। और अब हम पढ़ेंगे कि जब ब्रिटेन के संविधान में अभिसमयों का क्या महत्व है और जबकि अभिसमयों के पीछे न्यायिक मान्यता नहीं है तब भी उनकी पालना वहाँ पे क्यों की जाती है। ऐसे क्या कारण है कि अभिसमयों का पालन ब्रिटेन में किया जाता है। वहाँ पे अभिसमयों का पालन निम्न कारणों से किया जाता है क्योंकि अभिसमय संविधान के विकास में सहायक है। संवैधानिक मार्ग पर इंग्लैंड ने अपनी यात्रा निरंकुश राजतंत्र के रूप में प्रारंभ की थी, किंतु आज इंग्लैंड में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है। वहाँ अधिकांश में राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण परंपराओं द्वारा ही हुआ है। सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। सम्राट लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद प्रदान करेगा और मंत्रिमंडल उसी समय तक अपने पद पर रहेगा जब तक उसे लोक सदन का विश्वास प्राप्त है आदि इस श्रेणी की कुछ परंपराएं हैं। इस प्रकार राजतंत्र से लोकतंत्र की दिशा में संविधान का विकास अधिकांशतया परंपराओं के कारण ही संभव हुआ है। इसी प्रकार अभिसमयों ने संविधान को कार्य रूप प्रदान किया। वहाँ पे शासन के अभिसमयों ने शासन के सुचारू संचालन में योगदान दिया और इन परंपराओं के कारण ही मंत्रिमंडल और लोक सदन में सहयोग बना रहता है और मंत्रिमंडल, संसद और शासन की अन्य अपनी सत्ताएं अपनी अपनी सीमा में बनी रहती हैं। ब्रिटिश शासन व्यवस्था का संचालन इन परंपराओं पर ही निर्भर है। इसी तरह वहाँ पे ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों की पालना इसलिए की जाती है क्योंकि उनके पीछे लोकमत की शक्ति है। अभिसमयों को वैधानिक शक्ति प्राप्त न होने पर भी इन्हें लोकमत की शक्ति प्राप्त है। लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति लोकमत की शक्ति पर निर्भर है और इसी कारण जनता के प्रति उत्तरदायित्व कोई सरकार अभिसमयों के उल्लंघन का साहस नहीं कर सकती है। इसी तरह से अभिसमयों की पालना इसलिए की जाती है कि अभिसमयों ने शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान किया। परंपराएं न केवल संविधान की क्रियान्विति में सहायक है वरन वे संविधान तथा शासन को श्रेष्ठ रूप भी प्रदान करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह एक परंपरा है कि प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होने चाहिए और इस परंपरा के कारण कानून निर्माण में जल्दबाजी की आशंका नहीं रहती है। इसी तरह ब्रिटेन में अभिसमयों की पालना इसलिए की जाती है क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो जागरूक है। अभिसमयों को लोकमत की शक्ति तो प्राप्त ही है, लेकिन इसके अलावा ब्रिटिश जनता राजनीतिक दृष्टि से बहुत अधिक जागरूक है। इसी कारण अभिसमयों के उल्लंघन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इसी तरह ब्रिटिश राजनीति में प्रमुख दल जो हैं वो भी इन अभिसमयों पर सहमत हैं और इनका पालन करते हैं। लेकिन यदि ब्रिटेन में साम्यवादी दल जैसी राजनीतिक शक्ति का उदय हो जाता तो संसदीय लोकतंत्र में ही विश्वास नहीं करता तो अभिसमयों के पालन की आशा नहीं की जा सकती। इसी प्रकार ब्रिटेन के जो लोग हैं वो परंपरावादी और रूढ़िवादी है और वे अभिसमयों का पालन करने के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि उनके हृदय और मस्तिष्क स्वयं ही इसका पालन करते हैं। अभिसमयों के पालन का एक कारण मनोवैज्ञानिक भी है। व्यक्तियों का स्वभाव नियमों का पालन करना है, चाहे वे लिखित नियम हो या अलिखित विधि हो या अभिसमय। प्रमुख राजनीतिक विचारक जेनिक्स का कहना है कि अभिसमयों का अस्तित्व केवल अपने लिए ही नहीं है, उनका अस्तित्व इसलिए है कि इसके कुछ श्रेष्ठ कारण हैं।